मिथिला के एक छोटे से गांव में गोनू झा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ना कोई बड़ी हवेली, ना सोने चांदी का खजाना, लेकिन पूरे गांव में उनकी बुद्धिमानी के चर्चे थे। लोग कहते थे, जिसे गोनू झा मूर्ख बना दे उसे खुद भी पता नहीं चलता। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि आसपास चोरों का गिरोह घूम रहा है। हर रात किसी न किसी के घर में चोरी हो रही थी। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन गोनू झा हमेशा की तरह शांत थे। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी आधी रात गोनू झा को घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। धीरे बोलो, यही गोनू झा का घर है। गोनू झा समझ गए आज मेहमान आए हैं। उन्होंने खिड़की से झांका। 3 चोर चेहरे ढके हुए, हाथों में रस्सी और बोरे लिए खड़े थे। गोनू झा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पत्नी को धीरे से जगाया और फिर अचानक बहुत जोर से बोले, अरे सुनती हो, जल्दी सारे गहने और पैसे उस बड़े संदूक में रख दो। पत्नी भी समझदार थी, वह तुरंत नाटक समझ गई। वह बोली, लेकिन इतनी रात को क्यों? गोनू झा और जोर से बोले, अरे गांव में चोर घूम रहे हैं, अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास खजाना है तो सब लुट जाएगा। बाहर खड़े चोरों की आंखें चमक उठी। लगता है बूढ़े के पास सच में खजाना है। तब गोनू झा ने एक पुरानी भरी संदूक उठाया। उसमें उन्होंने पत्थर और ईंट भर दी। फिर जानबूझकर हाँफते हुए बोले, मैं इस खजाने को कुएं में छिपा देता हूँ, वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चोर धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। गोनू झा ने संदूक को कुएं के पास ले जाकर कुएं में फेंक दिया। पानी की तेज़ आवाज़ गूंजी। चोर खुशी से मुस्कुराने लगे, आज तो किस्मत खुल गई। कुछ देर बाद घर की बत्ती बुझ गई। गोनू झा और उनकी पत्नी सोने का नाटक करने लगे। अब तीनों चोर कुएं के पास पहुँचे, लेकिन समस्या बड़ी थी। कुएं में पानी बहुत था। संदूक निकालने के लिए पहले पानी निकालना ज़रूरी था। एक चोर बोला, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर इतना खजाना है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। बस फिर क्या था, तीनों पूरी रात बाल्टियों से पानी निकालते रहे। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 100 बाल्टी। उनके हाथ दर्द करने लगे, कपड़े भीग गए, सांस फूलने लगी, लेकिन लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। उधर गोनू झा चुपके से उठे। उन्होंने कुएं से निकलने वाले पानी की नाली अपने सूखे खेतों की तरफ मोड़ दी। धीरे धीरे पूरा खेत पानी से भरने लगा। सूखी फसलें जैसे फिर से जिंदा हो उठी। और चोर, वे अभी भी मेहनत किए जा रहे थे। सुबह होने लगी। मुर्गे की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? 3 चोर पूरी रात से कुएं से पानी निकाल रहे थे और सामने गोनू झा हाथ बांधकर मुस्कुरा रहे थे। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। तभी गोनू झा बोले, अरे भाइयों, इतनी मेहनती लोगों का धन्यवाद करो। इन्होंने रात भर मेहनत करके मेरे खेतों की सिंचाई कर दी। यह सुनते ही चोरों के चेहरे उतर गए। उन्होंने जल्दी से कुएं में झांका। अंदर कोई खजाना नहीं था, सिर्फ पत्थर। तीनों को समझ आ गया कि वे पूरी रात बेवकूफ़ बनते रहे। शर्म से सिर झुकाकर वे गांव से भाग गए और उस दिन के बाद किसी चोर ने गोनू झा के गांव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। सीख, जिस इंसान के पास बुद्धि होती है उसे ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।